तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 50 और क्लास 9। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि आपको एक स्टोरी दी गई है और इस स्टोरी को जो है आपको खुद से कंप्लीट करना है। ठीक है, इस स्टोरी में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको एक स्टोरी अच्छे से क्रिएट करके लिखनी है। ठीक है, वर्ड्स का यूज़ करके, और उसके अलावा आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए, इन तीनों क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, कम ऑन लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी। तो जो आपको स्टोरी दी गई है, ठीक है, इसे आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट बॉक्स में जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, स्कूल, क्लास, स्टूडेंट्स, स्टडिंग, मैथ्स एंड सडनली। फिर है लाउड नॉइज, बूम, क्रैकर्स, इन टॉयलेट, अपसेट टीचर्स, अपसेट प्रिंसिपल। सो इन सभी वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। इसके टेंसेस चेंज हो सकता है, मीन्स आपको जो है ये प्रेजेंट टेंस में दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसे पास्ट टेंस में जो है एक स्टोरी की तरह बनाकर और लिखेंगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं आंसर्स के साथ, और इन तीनों क्वेश्चंस के भी आंसर हम देखेंगे। ठीक है, सो जो लास्ट ये बॉक्सेस में बोला गया कि डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल हैव डन सम ऑफ द अदर मिसचीफ एट स्कूल। इन दिस वर्कशीट देयर इज़ अ स्टोरी इन विच someone is being mischievous and blaming 9th E for it. Let us help class 9th E find out who was burning loud crackers in a school toilet and blaming them. Come on, let us complete the story. तो यहाँ आपको बोला गया है कि यहाँ पे स्कूल में एक मिसचीफ हुआ है। ठीक है, एक शरारत हुई है, जैसे आपके भी स्कूलों में बच्चे जो होते हैं कुछ नॉटी स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से टीचर्स और बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक जो है मिसचीफ हुआ है। तो आपको क्या करना है कि 9th E पे ब्लेम डाल दिया गया है। 9th E पर जो है ब्लेम डाला गया है, तो उस ब्लेम को उनको जो है हटाना है। क्यों? क्योंकि उनकी गलती नहीं है। तो इसी को हम देखेंगे और स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको क्या करना है, मास्क पहनना है। क्यों? क्योंकि आपको कोविड-19 से जो है फाइट करनी है। ओके, सो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो हम क्वेश्चन है वो करेंगे, स्टोरी को कंप्लीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बाकी के 3 क्वेश्चन है, जब आप स्टोरी कंप्लीट कर लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है लेट अस हेल्प क्लास 9th E फाइंड आउट हु वॉज बर्निंग लाउड क्रैकर्स इन स्कूल टॉयलेट एंड ब्लेमिंग देम। कम ऑन लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी। ठीक है, कि उन पे जो झूठा ब्लेम लगा था, किसी और ने जो है टॉयलेट में क्रैकर्स जो हैं वो बर्न किए और नाम जो है 9th E का आया। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। इन द स्कूल द चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द क्लास एंड ऑल वर स्टडिंग मैथ्स। अब सभी बच्चे क्लास में बैठ के मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें सभी बच्चे बैठ के क्या कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे थे। ठीक है, ये पास्ट टेंस में हम लिख रहे हैं। एंड सडनली द लाउड नॉइस कम्स फ्रॉम आउटसाइड, बूम। अचानक से क्या हुआ कि बाहर से एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। ठीक है, और वो कैसी थी, बूम। ऑल क्लास स्टूडेंट्स गेट शॉक्ड। अब अचानक से आप बैठ के पढ़ रहे हो और अचानक से ऐसे कोई आवाज़ आ जाए तो आप शॉक हो जाएंगे ना। जैसे दिवाली में तो आपको पता है कि हाँ, क्रैकर्स जो है वो बर्न किए जाते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ रहे हैं और अचानक से आपको जो है बूम की आवाज़ आए तो आप डर जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। सो ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ। दिस क्रैकर साउंड केम फ्रॉम द टॉयलेट। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? ये आवाज़ आ रही थी टॉयलेट से। ठीक है, जहाँ पे बूम की आवाज़ आई थी। प्रिंसिपल एंड टीचर्स वर वेरी अपसेट अबाउट दिस इंसिडेंट। जो प्रिंसिपल और टीचर्स थे स्कूल के, वो बहुत अपसेट हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये जो इंसिडेंट था स्कूल में बिल्कुल भी सही नहीं था, किसी भी बच्चे को हार्म हो सकता था। इट वॉज रिपीटेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन ये फिर से हुआ। आफ्टर दिस इंसिडेंट द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल विजिटेड रैंडमली एंड फाइंड आउट अ बर्न बॉम्ब इन 9th E एंड ऑल्सो अ मैच स्टिक। अब क्या हुआ कि अचानक से जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से जब ये रिपीट हुआ तो उन्होंने जो है स्कूल में विज़िट किया रैंडमली, कि किसी को बिना बताए अचानक से। ठीक है,
और उन्होंने क्या देखा कि फाइंड आउट अ बर्न बॉम्ब, एक जला हुआ बॉम्ब, और उसके अलावा उसके साथ मैस्टिक जो है 9th E क्लास में उन्हें मिली। ठीक है, सो यहाँ पे उनका शक किस पे गया, 9th E पे गया। सो द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू पनिश दैम, प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो उन्हें पनिश करेंगी। बट क्लास 9th E said they were innocent and overhear class 9th A making fun of them। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 9th E जो है उन्होंने कहा कि नहीं हम इनोसेंट हैं, ठीक है, मगर उन्होंने तो कह दिया इनोसेंट है, पर ये माना थोड़ी ना जा सकता कि वो इनोसेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल जो थी उनको कहाँ पे मिला था बर्न बॉम्ब और मैचस्टिक 9th E में। और ये सारी बातें सुनकर जो 9th A के स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, उनका मजाक उड़ाया और उन पे हंसने लगे। ठीक है, किस पे, 9th A के स्टूडेंट 9th E पर। देन नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इसमें है कि आफ्टर दिस क्लास 9th E स्टूडेंट्स वर डिसाइडेड टू पुट अ स्टॉप टू इट। अब ये जब उनका मजाक स्कूल में उड़ाया जाने लगा तो 9th E के स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को रोकेंगे। दे डिसाइडेड टू फाइंड आउट हु डिड इट, और उन्होंने सोचा कि हम जो है ये ज़रूर पता लगाएंगे कि किसने ये किया था। They made plans and divides responsibility in groups and ensured no crackers were burned again। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए थे और डिवाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन बच्चा जो है वो किस किस क्लास पे जो है नज़र रखेगा, देखेगा कि किसने ऐसा किया है। ठीक है, इन ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे 4-4 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए अपनी क्लास में, और सबसे कहा कि हमें ध्यान रखना है कि किसने किया था, हमें सब पे नज़र रखनी है। एंड एंश्योर नो क्रैकर्स वर बर्न अगेन, और ध्यान रखना है कि दोबारा से ऐसा इंसिडेंट ना हो, कोई भी क्रैकर जो है स्कूल में बर्न ना हो। तो इसके लिए टॉयलेट जो है आसपास, इस पर ध्यान रखना है कौन बच्चा जा रहा है और कौन आ रहा है। वन ग्रुप ऑफ क्लास, यहाँ पे 2 बार ऑफ लिखा है, आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, जो मैं स्लाइड डालूंगी टेलीग्राम में उसमें मैं आपको इसे करेक्ट करके दूंगी। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ क्लास 9th E नोटिस दैट व्हेन द 3rd पीरियड ऑफ क्लास 9th A was of library and during that time the crackers were fired। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो 9th E के स्टूडेंट थे उन्होंने नोटिस किया, कुछ बच्चों ने, एक ग्रुप ने, कि जो 3rd पीरियड होता है 9th A का, जो कि लाइब्रेरी का पीरियड होता है, इसमें जो था क्रैकर्स को क्या किया गया था, फायर किया गया था। ठीक है, और उनका शक जो है उन पर गया, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने उन पर नज़र रखी हुई थी। ठीक है, क्लास 9th E वर ब्लेम्ड बिकॉज द टॉयलेट वॉज क्लोजेस्ट टू दिस क्लास। सो क्लास 9th E के बच्चे जो थे वो क्यों ब्लेम किए गए थे, क्योंकि उनकी क्लास के पास जो टॉयलेट जो था वो कहाँ था, उनकी क्लास के पास था, तो शक उन पर गया। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटर्स ऑफ क्लास 9th E डिस्कस दिस होल मैटर विद देयर क्लास टीचर सीक्रेटली बिहाफ ऑफ क्लास 9th E। सो जो 9th E के मॉनिटर्स थे वो अपनी क्लास टीचर के पास गए और उन्होंने सारा जो मैटर था कि क्या क्या मैम कैसे कैसे और हमें किन पे शक है, सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की। ठीक है, देन क्लास टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th E के जो क्लास टीचर थी और स्टूडेंट्स थे उन्होंने ढूंढा, और ढूंढ के क्या मिला, फाउंड 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th A गिल्टी। तो 2 बच्चों की जो गलती है उन्हें पता चली कि इन 2 बच्चों ने 9th A के जो है ये काम किया था, जिसकी वजह से 9th E को ब्लेम किया गया। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट द होल स्टोरी ऑफ दिस मिसचीफ अंडरस्टूड एंड 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th A वर पनिश्ड फॉर देयर मिसचीफ बाय द प्रिंसिपल। फिर क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल को बताई गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन दोनों बच्चों को पनिश किया। ठीक है, उनके इस मिसचीफ के लिए, उनकी शरारत के लिए। और उसके अलावा क्या हुआ कि एंड क्लास 9th E स्टूडेंट्स वर अप्रिशिएटेड बाय ऑल स्कूल टीचर्स एंड अदर सीनियर क्लासेस फॉर देयर प्लानिंग एंड कोऑपरेशन विद ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे तो वो पकड़े गए जिन्होंने शरारत की थी, जो मिसचीफ किया था, उसके अलावा 9th E को अप्रिशिएट किया गया इसके बाद में सभी टीचर्स के द्वारा। और उसके अलावा क्या हुआ, जो भी सीनियर क्लासेस थी, मतलब 9th A से और मतलब 9th E से जो बड़ी क्लासेस थी 10th 11th 12th, सो उन क्लासेस के द्वारा उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया कि बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, आपकी प्लानिंग और कोऑपरेशन बहुत अच्छा था कि आपने मिलके जो है इस बारे में पता लगाया। सो यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है स्टोरी से कि स्कूल में ऐसी कोई भी शरारत ना करें जिससे
आपको ही नहीं बाकी बच्चों को भी दिक्कत हो, और अपनी गलती का जो मतलब ब्लेम है वो किसी और पे ना डालें। तो ऐसा कुछ ना करें। आप पढ़ने जाते हैं, बच्चे हैं, थोड़ी शरारतें सब करते हैं, पर ऐसी शरारत ना करें जिससे किसी और को हानि हो, ठीक है। सो इस स्टोरी में मैंने आपको कोशिश की है कि जितने भी वर्ड्स गिवन है मैंने सारे इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। टेंसेस की वजह से जो वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि डिसाइड है तो डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस चेंज हुआ है पर वर्ड सारे वो यूज़ किए हैं मैंने, कोई भी वर्ड स्किप नहीं किया है, ठीक है। और आपको भी स्किप नहीं करना है, जितने वर्ड्स गिवन है सबका यूज़ करना है। और स्टोरी को हमने एंड में कंप्लीट भी किया है। छोटे से पार्ट में मैंने आपको ये कंप्लीट करके दी है। छोटी सी स्टोरी और इंटरेस्टिंग सी है, जैसा आप लोग भी अपने स्कूल में देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको करना ये है कि ये स्टोरी को लिखने के साथ आप इसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर आपने जो है आपको लगता है कि आप और बेटर लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐड ऑन करने के साथ आप चाहें तो एंड में कंक्लूज़न अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो है, हु वॉज बर्निंग क्रैकर्स इन स्कूल इफ़ इट वॉज नॉट 9th ई, 9th ई नहीं थे, मतलब 9th ई के स्टूडेंट्स नहीं थे, तो किसने बर्न किया था क्रैकर। सो आंसर इज 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ए वर बर्निंग क्रैकर्स इन द स्कूल, ठीक है। स्कूल में 9th ए के 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बर्न किए थे क्रैकर्स। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड 9th ई प्रूव दे वर इनोसेंट। 9th ई के स्टूडेंट ने कैसे प्रूव किया कि वो इनोसेंट है। आंसर इज विद देयर प्लानिंग दे वर एबल टू कैच मिसचीवियस स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव दैट 9th ई स्टूडेंट्स वर इनोसेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी प्लानिंग की वजह से और उसके अलावा जो मिसचीवियस स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनको उन्होंने पकड़ा अपनी प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। तो 9th ई के स्टूडेंट इनोसेंट प्रूव हुए, क्यों, क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी थी। अगर वो मिलके काम नहीं करते, 2-4 बच्चे सोचते कि हाँ हम उन्हें पकड़े और जो बाकी हैं वो सोचते कि छोड़ो हमें क्या करना, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाता। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फाइनली हैपेंड व्हेन द नॉटी स्टूडेंट्स वर कॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ जब वो शरारती बच्चे पकड़े गए। आंसर इज व्हेन द नॉटी स्टूडेंट्स वर कॉट कैट दे वर पनिश्ड, ऑल द टीचर्स प्रेज 9th ई स्टूडेंट्स। जितने भी टीचर थे वो सभी जो हैं 9th ई को प्रेज करके गए, ठीक है, सभी ने प्रेज किया, ठीक है, उनकी तारीफ़ की, उनको जो है एक तरीके से कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। सो यहाँ पे जो नॉटी स्टूडेंट्स थे वो पकड़े गए और उसके साथ 9th ई को जो है प्रेज भी किया गया। सो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट होते हैं, आपका जो पैराग्राफ था वो भी कंप्लीट हो गया। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं बता दूं आपके एग्ज़ाम की प्लानिंग चल रही है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो शायद 3 या 4 मंथ्स का है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम मार्च जो है इसमें ना हो के अप्रैल तक हो, लेकिन आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि आपका सिलेबस कम हो गया है, मगर आपके पास जो है वर्कशीट्स इतनी है और इनका काम इतना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी जारी रखनी है, मतलब छोड़ना नहीं है इसे, क्योंकि फ्यूचर में अगर एग्ज़ाम होगा, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसा भी होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो रिटर्न बेस्ड हो, आपको उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। और प्रिपेयर कैसे होंगे, आपको उसके लिए सभी वर्कशीट को समझना है। सिर्फ आंसर लिख लेंगे तो आंसर लिखने से बस इतना है कि आप उस वर्कशीट को काम की तरह समझ रहे हैं कि आपने एक काम सोचा एक और फटाफट करके सॉल्व करके बस रख दिया और टीचर को दे दिया, नहीं, आपको ये वर्कशीट समझने के लिए दी जा रही हैं। और अगर आप अभी नहीं समझते, अभी सीरियस नहीं होते अपनी पढ़ाई को लेके, तो फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में ग्रामर हो गई, या फिर आपको सेंटेंस मेकिंग, ये सेंटेंस मेकिंग बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम सेंटेंस मेकिंग कैसे की जाए। इसका कोई अगर मैं कहूँ तो एक जादू नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे। इसका मेन जो मोटिव है वो ये है कि आप अगर बोलने की कोशिश करते हैं तो, और उसके अलावा आप जितने सेंटेंसेस और वर्ड्स रीड करते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, सो आपको इतना याद रखना है कि ये सभी आपकी हेल्प करते हैं
किस चीज़ में, आपकी जो सेंटेंस मेकिंग है और क्या कहते हैं किसी लैंग्वेज में जो बोलने का तरीका है उसे डेवलप करने को। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या हिंदी अच्छी नहीं है, आपको इसे सुधारना है, तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए उस लैंग्वेज में। आप अपने आप धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि कोई आपको कोई ट्रिक बता दे, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें कहा जाएगा कि आप ये सीख लेंगे, वो सीख लेंगे, बट ये ट्रू नहीं है। आप जो है जब तक खुद से अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सो मैं आपको एज अ टीचर और एज अ फ्रेंड ही कहूँगी, क्योंकि जो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर उन्हें बता दिया जाए कोई ट्रिक, तो ट्रिक से कुछ नहीं होता। ट्रिक से आप 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं पर अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।